फिल्म की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े जहाज को देखते हैं। इस जहाज में कई लोग थे जो समुद्र से प्राचीन वस्तुएं इकट्ठा करने आते थे और फिर उन वस्तुओं को बेच दिया जाता था। इस जहाज में एक राजकुमार भी था जिसका नाम एरिक था। उसे ऐसी विशेष चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था, इसलिए वह भी जहाज की यात्रा पर इन लोगों के साथ आता था। आज चंद्रमा उत्सव था। लोगों का मानना था कि आज की रात जलपरियां पानी से बाहर आती हैं। इस जहाज पर मौजूद सभी लोग जल परियों को पकड़ना चाहते थे, लेकिन एरिक एक बहुत ही महान और अच्छा राजकुमार था। वह सभी लोगों को ऐसा करने से मना करता है। एरिक के साथ हमेशा एक आदमी रहता था जो उसका अंगरक्षक था, और वह आदमी एरिक की माँ यानी कि रानी का एक बहुत ही खास आदमी था। वह एरिक से कहता है, देखो राजकुमार, तुम्हें यह सब छोड़ देना चाहिए। तुम यह नहीं जानते कि बाकी के लोग जहाज में समुद्र से बहुत खास चीज ले जाते हैं। तुम उनके साथ मिलकर यह छोटा काम क्यों कर रहे हो? लेकिन एरिक पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता। फिर हमें समुद्र की गहराई में एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया दिखाई जाती है। समुद्र की इस दुनिया में एक राजा रहता था। इस राजा की 7 बेटियां थी जो जलपरियां थी। एक दिन वह अपनी बेटियों को अपने पास बुलाता है, लेकिन राजा के पास उनकी 6 बेटियां आती हैं और 7वीं बेटी नहीं आती। 7वीं में बेटी सबसे छोटी थी जिसका नाम एरियल था। अपनी सबसे छोटी बेटी को ना देखकर राजा अपने केकड़े को बुलाता है। अब राजा उस केकड़े को एरियल को खोजने के लिए भेजता है। फिर केकड़ा एरियल को खोजने के लिए निकल गया था। फिर हमें दूसरे दृश्य में एरियल को दिखाया जाता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि एरियल को मानवीय चीजों बहुत पसंद थी। हमेशा वह मानवीय चीजों की तलाश में समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती थी। फिर हम एरियल की एक दोस्त छोटी मछली को देखते हैं। यह सफेद मछली हमेशा एरियल के साथ रहती थी। एरियल अक्सर ही समुद्र में डूबे टूटे फूटे जहाजों के पास जाती थी और मानवीय चीजों को देखती। वहां से उसे जो भी पसंद आता वह उसे अपने पास रखती थी। फिर एक दिन वह दूरबीन से समुद्र को देख रही थी और उसे समुद्र में टूटा हुआ जहाज दिखाई देता है। वह जहाज बहुत दूर था। फिर जब एरियल उस जहाज की ओर जाने लगी तो उसकी दोस्त मछली ने उसे रोक दिया और कहा कि समुद्र में ज्यादा दूर मत जाओ। मैंने दूसरे समुद्री जानवरों से सुना है कि बाहर बहुत बड़ी बड़ी शार्क मछलियां रहती हैं। लेकिन एरियल ने उसकी बात नहीं सुनी और जहाज की ओर चली गई। उस जहाज पर पहुंचकर उसे बहुत सारी मानवीय चीजें मिलती है। तभी अचानक से एक बहुत बड़ी शार्क वहां आती है जिसने एरियल पर हमला किया, लेकिन एरियल ने उसे जाल में फंसा लिया और वहां से भाग निकली। एरियल का एक पक्षी भी मित्र था। एरियल को जहाज से एक कांटा चम्मच मिलता है जिसे लेकर वह अपनी पक्षी मित्र के पास जाती है और उससे पूछती है कि मानवीय लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। पक्षी को इन चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वह एरियल को बताता है कि इसका उपयोग बाल बनाने के लिए किया जाता है। यह जानकर एरियल ने भी उस कांटे चम्मच से बाल बनाना शुरू कर दिया। तभी वहां पर राजा का भेजा हुआ केकड़ा आता है। वह राजा का संदेश एरियल को देता है। केकड़ा कहता है, क्या तुम्हें पता है आज चंद्रमा का त्योहार है, इसीलिए राजा तुम्हें शीघ्र ही बुला रहे हैं। यह सुनकर एरियल जल्दी से अपने पिता की ओर तैरने लगती है और अपने पिता की सभा में पहुंच जाती है। फिर हमें दूसरे दृश्य में एक समुद्री चुड़ैल दिखाई जाती है जिसके तंबू बहुत बड़े थे। वह चुड़ैल बिल्कुल एक ऑक्टोपस के जैसे लग रही थी। वह चुड़ैल हमेशा ही एरियल पर नजर रखती थी। फिर एरियल अपने पिता के पास आती है। उसके पिता एरियल से बहुत नाराज थे। वह एरियल से पूछता है कि तुम कहाँ थी? एरियल अपने पिता को बताती है कि वह मानवीय चीजें देख रही थी। एरियल की यह बात सुनकर उसके पिता क्रोधित हो गए। अपने पिता को क्रोध में देखकर एरियल अपने पिता से कहती है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मनुष्य बुरे होते हैं? मुझे उनकी दुनिया बहुत प्यारी लगती है। मनुष्य बहुत अच्छे हैं और वह एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। और यहीं पर हमें यह पता चलता है कि एरियल के पिता मनुष्यों से इतनी नफरत क्यों करते थे। दरअसल एरियल की मां की मौत इंसानों के कारण हुई थी। फिर एरियल के पिता उसे चेतावनी देते हैं कि अगली बार तुम मनुष्यों से संबंधित चीजों के पास नहीं जाओगी। यह सुनकर एरियल अपने पिता से गुस्सा होकर वहां से चली गई। वह राजा जानता था कि एरियल उसकी बातों को कभी नहीं मानेगी, इसीलिए वह एरियल के पीछे अपना केकड़ा भेजता है ताकि वह केकड़ा उसकी देखभाल कर पाए। एरियल क्रोधित होकर अपने कक्ष में चली गई। अपने कक्ष में उसने मनुष्यों की बहुत सी चीजें एकत्र की थी। वह मनुष्यों की चीजों से बहुत प्यार करती थी। वह हमेशा मनुष्यों की दुनिया में जाना चाहती थी। अपने कक्ष में वह मनुष्यों की चीजों को निहार रही थी। तभी अचानक से उसे पानी के ऊपर से विस्फोट की आवाज सुनाई देती है। उन आवाजों का पीछा करते हुए जब एरियल पानी के ऊपर जाकर देखते हैं तो उसे एक बहुत बड़ा जहाज दिखाई देता है। उस जहाज के लोग पटाखे फोड़ रहे थे।
यह जहाज राजकुमार एरिक का था। एरियल पटाखे को देखकर बहुत खुश होती है और वह सोचती है कि मनुष्य के पास कितनी अनोखी और नई चीजें हैं। दूसरी तरफ एरिक जहाज के लोगों के साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह मस्ती कर रहा था, लेकिन एरिक के अंगरक्षक को एरिक का उन लोगों के साथ गलना मिलन अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वह एरिक को समझता है कि आप एक राजकुमार हो, आप ऐसे सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन एरिक को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। एरियल उन दोनों की यह बातें चुपके से सुन लेती है। एरियल को एरिक के विचार पसंद आते हैं। वह सोचती है कि वह एक अच्छा इंसान है। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बारिश भी शुरू हो गई थी। मौसम खराब होने के कारण समुद्र में बहुत तेज लहरें उठ रही थी। समुद्र की लहरें इतनी भयानक और खतरनाक थी जिसके कारण एरिक का जहाज डूबने लगा था। जहाज के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए जहाज से कूदना शुरू कर देते हैं। वह सभी छोटी नावों में बैठकर समुद्र से बाहर आने लगते हैं। फिर उनके जहाज में आग लग जाती है। एरिक अभी भी जहाज के अंदर था। जैसे ही वह जहाज से कूदने लगता है, तभी उसकी नजर उसके कुत्ते पर पड़ती है जो जहाज की लगी आग में फंस गया था। फिर जैसे ही एरिक अपने कुत्ते को बचाने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ता है, तभी अचानक से समुद्र की एक लहर बहुत तेजी से आई, जिसके कारण जहाज दो भागों में बंट गया और एरिका समुद्र में गिर जाता है और डूबने लगता है। एरिक को डूबता हुआ देखकर एरियल ने उसकी जान बचाई। वह एरिक को पानी से बाहर ले आई। एरियल ने पहली बार किसी मनुष्य को इतने करीब से देखा था। एरियल उसे बचा लेती है और किनारे तक ले आती है। एरिका अभी भी बेहोश था, जहां पर एरियल के साथ उसका पक्षी दोस्त और वह केकड़ा भी था। वह दोनों आपस में बात करते हैं कि कोई भी यह बात राजा को नहीं बताएगा कि एरियल ने एक मनुष्य की जान बचाई है। दूसरी तरफ एरियल एरिक को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एरिक को अभी तक होश नहीं आया था। तभी वहां पर महल के कुछ पहरेदार आ जाते हैं जो एरिक को खोजते हुए वहां पर पहुंच गए थे। पहरेदारों को देखकर एरियल वहां से चली जाती है। फिर जब एरिक को होश आया तो उसके पास उसके पहरेदार थे। वह पहरेदार एरिक को अपने साथ ले जाते हैं। एरिका एरियल को नहीं देख पाया था, लेकिन उससे कुछ याद था कि एक लड़की ने उसकी जान बचाई है। यह पूरी घटना समुद्र की चुड़ैल भी देख रही थी, क्योंकि वह हमेशा अपने जादू से एरियल पर नजर रखती थी। एरियल पर नजर रखने के पीछे उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, जो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ एरियल अब एक मनुष्य को देखकर बहुत खुश थी। अब तो उसकी मनुष्यों की दुनिया को देखने की इच्छा और भी बढ़ जाती है। वह हमेशा ही समुद्र से गुजरने वाले जहाजों में एरिक को खोजती। एरियल को लगता था कि शायद किसी दिन एरिक उसे ढूंढने पानी में आएगा। फिर हम दूसरे दृश्य में एरिक को देखते हैं, जो अब पूरी तरह से ठीक था। वह अपनी माँ के पास आता है और उनसे पूछता है, क्या आपको वह लड़की मिल गई जिसने उस रात मेरी जान बचाई थी? उसकी माँ ने कहा, अभी तक नहीं मिली, हम उसे ढूंढ रहे हैं। फिर वह एरिक को आराम करने के लिए कहती है, लेकिन एरिक ने कहा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इस समय बस उस लड़की को ढूंढना चाहता हूँ। एरिक के मन में भी संदेह था कि शायद वह लड़की जल रही है। फिर एरिका हर दिन समुद्र के किनारे जाकर एरियल की तलाश करता। वह जहाज लेकर समुद्र में भी जाता है, लेकिन उसे एरियल नहीं मिलती। दूसरी तरफ एरियल एरिक के आने का इंतजार कर रही थी। वह किसी से भी बात नहीं करती और हमेशा एरिक के ख्यालों में खोई रहती। फिर एक दिन एरियल की बहनें समुद्र में गिरे हुए जहाजों को हटा रही थी। उन जहाजों में एरिक का जहाज भी था। एरियल अपनी बहनों को एरिक का जहाज हटाने से मना करती है, लेकिन वह सब एरियल की बात नहीं सुनती। एरियल का यह व्यवहार देखकर उसके पिता को एरियल पर संदेह होने लगा कि एरियल के मन में किसी मनुष्य के लिए भावनाएं विकसित हो गई है। फिर वह राजा एरियल के बारे में केकरे से पूछता है। केकरे ने राजा को पूरी बात बता दी। सब सच जानकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। क्रोध में वह एरियल द्वारा रखी गई मनुष्यों की चीजों को नष्ट कर देता है। एरियल अपने पिता को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह एरियल की एक भी बात नहीं सुनते और एरियल की इकट्ठा की हुई सभी चीजों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। यह सब देखकर एरियल बहुत दुखी हो जाती है। तभी अचानक से एक पानी के बुलबुले में वही चुड़ैल उसके सामने आती है जो एरियल पर नजर रखती थी, और उसने एरियल को बताया कि मैं तुम्हारी दूर के रिश्ते में से मौसी लगती हूँ। हर कोई मुझे समुद्री चुड़ैल के रूप से जानता है और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो, और यदि तुम यह सब पाना चाहती हो फिर तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। फिर एरियल उस चुड़ैल से मिलने गई। वह चुड़ैल एरियल से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक मनुष्य से प्यार करती हो और तुम मनुष्यों की दुनिया में जाना चाहती हो। मैं तुम्हारी मनुष्य की दुनिया में जाने के लिए मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए
एक काम करना होगा कि मैं तुम्हें एक इंसान बना दूंगी। मनुष्य की तरह तुम्हें चलने के लिए 2 पैर भी मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें 3 दिनों में ही मनुष्यों की दुनिया से वापस आना होगा और इन्हीं 3 दिनों में उस मनुष्य को अपने प्यार के बारे में भी बताना होगा। और इन सब के बदले में तुम्हें जहां से जाने से पहले मुझे अपनी आवाज देनी होगी। अगर तुम उस मनुष्य को अपने प्यार के बारे में नहीं बता पाई, फिर तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। चुड़ैल की इतनी चुनौतियों के बारे में सुनकर एरियल डर गई और वहां से वापस आने लगती है। एरियल को जाते हुआ देखकर चुड़ैल कहती है कि चली जाओ, तुम कभी भी एक मनुष्य की तरह नहीं बन सकती और अब तुम जीवन भर अपने पिता के साथ रहोगी, जो तुम्हें कभी भी मनुष्यों की दुनिया में जाने नहीं देगा और ना ही किसी मनुष्य से मिलने देगा। चुड़ैल की यह बातें सुनकर एरियल चुड़ैल के पास वापस लौट आई है और अब एरियल सब कुछ मानने के लिए तैयार भी थी। फिर वह चुड़ैल एरियल पर जादू करती है और एरियल की आवाज को एक लॉकेट में बंद कर देती है। फिर उसने एरियल को जलपरी से एक मनुष्य में बदल दिया। एरियल जो अब एक मानव में बदल चुकी थी, इसीलिए उसके लिए पानी में सांस लेना बहुत कठिन हो गया था। एरियल तैरते हुए किनारे पर आ जाती है और यहीं पर हमें चुड़ैल के मंसूबों के बारे में पता चलता है। वह एरियल के पिता यानी के समुद्र के राजा को राजा के पद से हटकर खुद समुद्र की रानी बनना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि समुद्र में एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था। तभी एरियल उसके जाल में आ गई। मछुआरा एरियल को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह उसे कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी रानी के पास ले जाऊंगा। फिर एरियल अपने पैरों को देखकर बहुत खुश हो गई। वहां उसके मित्र भी उसके पास आ जाते हैं। वह तीनों यह भी जानते थे कि एरियल जलपरी नहीं रही, वह एक मानव में बदल गई है। फिर वह मछुआरा उसे रानी के पास ले जाता है। वह रानी एरिक की माँ थी। एरिक के महल में एरियल की बहुत अच्छी देखभाल की जाती है, उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं। अब एरियल मनुष्य की दुनिया में आकर बहुत खुश थी। फिर गाना गाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज तो चुड़ैल ने अपने पास रख ली थी। फिर एरिका एरियल से मिलने आता है। एरियल एरिक को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई, लेकिन एरिक उससे पहचान नहीं पाया और उससे कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हारी जान बच गई और अब तुम हमारे महल में आराम से रह सकती हो। एरियल अपनी आवाज न होने के कारण एरिक को यह बात नहीं बता पाती कि वह वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई है। फिर एरिक वहां से चला जाता है। फिर एरियल के पास उसका दोस्त केकड़ा आता है, जो एरियल को सचेत करता है कि 3 दिन के अंदर तुम्हें अपने बारे में एरिक को बताना होगा, अन्यथा वह चुड़ैल तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ रखेंगी। यह सुनकर एरियल वहां से चली जाती है। वह महल में घूमते हुए महल की चीजों को देख रही थी। महल में घूमते हुए वह एक कक्ष में पहुंचती है। इस कक्ष में एरिक ने प्राचीन वस्तुएं रखी थी, जिसे वह समुद्र से लाता था। वहां एरियल को एक जलपरी मूर्ति भी दिखाई देती है। फिर वहां पर एरिक आ जाता है। वह एरियल को और भी चीजें दिखने लगता है। फिर एरिका एरियल को एक पत्थर दिखता है। पत्थर को देखते ही एरियल को पता चल जाता है कि इसके अंदर एक हीरा है। एरियल उसे पत्थर को तोड़ देती है और एरिक को एक हीरा निकल देती है। इस पत्थर में हीरा है, यह एरिक को नहीं पता था। फिर वह विभिन्न देशों के एरियल को मानचित्र भी दिखता है। इसी बीच एरिक का अंगरक्षक वहां आ जाता है, जो उससे पूछता है, क्या हमें अब भी उस लड़की को ढूंढना चाहिए जिसने तुम्हारी जान बचाई? इस बात पर एरिक ने हाँ कहा। फिर एरिक उससे एक घोड़ा गाड़ी लाने को कहता है। अब एरिका खुद उस लड़की को ढूंढने जाने वाला था। फिर एरिक के लिए एक घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था की गई। वह एरियल को अपने साथ लेकर चला गया। अब एरियल बहुत खुश थी। फिर वह दोनों एक गांव में आते हैं, जहां पर एरियल बहुत सी नई चीजें देखकर हैरान हो जाती है। फिर रात के समय एरिका एरियल को एक नाव में बैठकर समुद्र में ले जाने वाला था। वहां पर एरियल के मित्र भी थे, जो आपस में बातें कर रहे थे कि अब सही समय है। एरियल को एरिक को बताना चाहिए कि उसके दिल में क्या है, क्योंकि उनके बीच प्यार है और अगर एरियल एरिक को चूम लेती है तो हमेशा के लिए वह एरिक के साथ एक इंसान के रूप में रह सकती है। वह दोनों नाव में बैठकर खूब आनंद लेते हैं। तभी अचानक से वह चुड़ैल अपने जादू से नाव को पलट देती है। वह दोनों समंदर में गिर जाते हैं, लेकिन वह चुड़ैल जानना चाहती थी कि वह इतने करीब कैसे आ सकते हैं। दूसरी ओर समुद्र में एरियल के पिता अपनी अन्य बेटियों से पूछते हैं, एरियल कहाँ है? हालांकि किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। फिर एरियल की सभी बहनें मनुष्यों की दुनिया में एरियल को खोजने गई, लेकिन अब तक एरियल और एरिका महल में वापस आ गए थे। फिर एरिक के पास उसका अंगरक्षक आता है और देखता है कि एरिक आज बहुत खुश है। वह एरिक से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे सपनों की राजकुमारी मिल गई है और अब हमें उसे समुद्री लड़की को नहीं ढूंढना चाहिए। लेकिन एरिक अभी भी अपने दिल से संतुष्ट नहीं था। वह अभी भी उस लड़की से मिलना चाहता था। फिर एरिका
समंदर के किनारे चला जाता है। वह समुद्र से पूछने लगता है कि उसकी जान किसने बचाई। उसकी आवाज सुनकर एक लड़की कोहरे से बाहर आई और एक पत्थर पर बैठ गई। एरिक को लगता है कि यही वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। फिर एरिका उसे महल में ले आता है। फिर अगली सुबह एरियल के पक्षी मित्रों ने उसे जगह कर बताया कि दुनिया में आज तुम्हारा आखिरी दिन है। आपको आज बहुत कुछ करना है। तुम्हें एरिक को बताना होगा कि तुम उससे प्यार करती हो। फिर एरियल जल्दी से एरिक के पास जाती है, लेकिन वह उस लड़की के साथ था जिससे उसने कल रात समुद्र से पाया था। वह अपनी माँ से कह रहा था कि यह वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और इसने ही मेरी जान बचाई थी। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की के गले में एक लॉकेट चमक रहा था। लॉकेट को देखकर हमें पता चलता है कि यह लड़की वही समुद्री चुड़ैल है जो एक सुंदर लड़की के रूप में एरिक से मिलती है और उससे कहती है कि मैं ही वह लड़की हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, जिसने एरियल की आवाज को अपने पास कैद रखा है। दूसरी तरफ एरियल एरिक की यह बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। इसी दुख में वह महल से बहुत दूर चली आती है। फिर रात के समय एरियल के पक्षी मित्र को गीत की आवाज सुनाई देती है। जो आवाज उस एरियल की लगती है, वह उस आवाज का पीछा करते हुए एक कक्ष में पहुंच जाता है और वह देखता है कि यह आवाज एक लॉकेट से आ रही है और उसे पता चल जाता है कि यह लॉकेट उस लड़की का है जिसे एरिक कल रात महल में लेकर आया है। वह पक्षी चुड़ैल के पूरे जाल को समझ जाता है। फिर वह जल्दी से एरियल के पास जाता है और एरियल को सारी सच्चाई बता देता है। फिर वह एरियल से कहता है कि तुम इस तरह हार नहीं मान सकती, तुम्हें अपना प्यार पाना होगा, अन्यथा वह चुड़ैल जीत जाएगी और फिर आप यहाँ कभी भी एक मनुष्य के रूप में नहीं रह सकती। सच्चाई जानने के बाद एरियल महल में वापस आ जाती है। दूसरी ओर महल में एरिक और वह लड़की की सगाई होने वाली थी। सगाई से पहले एरिक की मां ने उससे पूछा कि क्या तुम सचमुच इस लड़की से प्यार करते हो, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम एरियल के साथ खुश हो। इस बात पर एरिक ने कहा, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं है कि आखिर मेरे दिल में क्या है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर उस सगाई में एरियल का पक्षी मित्र आ जाता है। वह उस लड़की पर हमला कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एरियल उस चुड़ैल के गले से अपनी आवाज वाला लॉकेट उतार लेती है। अपनी आवाज को वापस पाकर वह एरिक से कहती है कि मैं ही वह लड़की हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। अब गुस्से में वह समुद्री चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई। फिर वह तंतुओं से सभी पर हमला कर देती है। वह चुड़ैल फिर से एरियल को एक जलपरी में बदल देती है और अपने साथ फिर से समुद्र में ले जाती है। समुद्र में एरियल के पिता एरियल को खोजते हुए उस चुड़ैल के पास पहुंच जाता है और चुड़ैल को एरियल को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वह चुड़ैल कहती है, आपकी बेटी ने मेरे साथ एक सौदा किया था, एक ऐसा सौदा जिसे आप चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। अब वह राजा अपनी बेटी को बचाने के लिए वह चुड़ैल के साथ अपनी जान का सौदा करते हैं। फिर चुड़ैल ने अपने जादू से राजा को मार डाला था और वह चुड़ैल राजा का जादुई हथियार भी ले लेती है। अब समुद्री चुड़ैल का उद्देश्य पूरा हो गया था। अब वह समुद्र की रानी बन गई थी। फिर वह एरियल को मारने लगती है। तभी एरिका समुद्र में एरियल को बचाने के लिए आया, लेकिन वह चुड़ैल खुद पर जादू कर लेती है और एक बहुत बड़े ऑक्टोपस में बदल जाती है। फिर एरिक एक बहुत बड़े जहाज पर लटक जाता है। एरियल उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है। वह चुड़ैल एरिक को बार बार मारने की कोशिश कर रही थी। अब एरियल भी उस जहाज पर पहुंच जाती है जिस पर एरिक लटका हुआ था। फिर एरियल उस जहाज को उस चुड़ैल की ओर मोड़ देती है। वह जहाज चुड़ैल के शरीर में घुस जाता है। जहाज घुसते ही उसका सारा जादू खत्म हो गया। फिर वह एक साधारण मनुष्य में बदल जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। चुड़ैल की मृत्यु के बाद एरियल के पिता भी जीवित हो जाते हैं। एरियल अपने पिता का जादू हथियार उन्हें वापस दे देती है, लेकिन वह इस समय अपने पिता से अपने और एरिक के बारे में कोई बात नहीं करती, क्योंकि वह जान चुकी थी कि उसके पिता उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया था। दूसरी ओर एरिक भी समंदर से बाहर आ जाता है। फिर एरिक अपनी माँ से समुद्र के अंदर जाकर एरियल को वापस लाने की बात करता है, लेकिन उसकी माँ ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक मनुष्य हो और एरियल एक जलपरी है, वह हमारी दुनिया में नहीं रह सकती। अब वह अपनी दुनिया में वापस चली गई है। फिर हमने दूसरे दृश्य में देखा कि समंदर का राजा केकड़े से पूछता है कि क्या मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। इस बात पर केकड़े ने हाँ कहा, लेकिन फिर राजा कहता है कि यदि सब कुछ ठीक हो गया है तो एरियल इतनी उदास और परेशान क्यों है। फिर वह केकड़ा बताता है कि एरियल एक मनुष्य बनना चाहती है, क्योंकि वह एरिक से प्यार करती है और वह मनुष्य बनकर एरिक के साथ उसकी दुनिया में रहना चाहती है। पूरी सच्चाई जानने के बाद राजा एरियल को एक मनुष्य में बदल देता है। दूसरी ओर महल में एरिका अभी भी एरियल के आने का इंतजार कर रहा था।
अंततः एरियल मानव बन जाती है और एक इंसान बनती ही वह एरिक के पास वापस आ जाती है। फिर उन दोनों का विवाह हो जाता है। आप वह दोनों विश्व भ्रमण के लिए जाने वाले थे। विश्व भ्रमण से पहले एरियल अपने पिता से मिलती है और वह एरियल से कहते हैं कि मेरी सोच मनुष्यों के प्रति गलत थी। हर इंसान बुरा नहीं होता। अब हम समुद्री जीव और इंसान मिलकर रहेंगे। अपने पिता का यह फैसला सुनकर एरियल बहुत खुश हो जाती है। फिर एरिक और एरियल अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं और इसी खुशनुमा दृश्य के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपको फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।